कोर्ट मिनिस्टर क्या करते होंगे? हाँ, अब से हमसे पूछे बिना कोई भी मंत्री किसी भी फाइल में साइन नहीं करेगा। तुम बैठो अभिमन्यु। इस तरह का एक एक पैसे का हिसाब आज तक कोई आईएएस अधिकारी हमको नहीं समझाया। तुम जैसा होशियार अधिकारी का जगह है फाइनेंस डिपार्टमेंट। कल ही तुम्हारी बदली हो जाएगी। मेरे लिए सब जगह एक सी हैं सर। ईमानदारी मेरा धर्म है। अभिमन्यु, होली का त्योहार आने वाला है। उसी दिन से अगर खाने में 2 अंडे डालें तो कैसा रहेगा? बहुत अच्छा रहेगा सर। आप कहें तो उसे भी मिलाकर एक नया टेंडर कॉल फॉर कर लेते हैं। टेंडर काहे के लिए? वो निकालना तो हमको ही है ना। ऐसा करो, वो हमारा छोटा भाई के नाम पे कर दो, ठीक है ना? वो भी कई दिनों से पोल्ट्री फार्म चलाने की बात कर रहा था, तो वो भी खुश हो जाएगा। सॉरी सर, ये काम ऐसे नहीं हो सकता। टेंडर कॉल फॉर किए बिना हमारी मर्जी से अलॉट करना कानूनन जुर्म है। अरे जुर्म है जानता हूँ, लेकिन उस जुर्म को दबाने के लिए ही तो तुम्हारे जैसे आईएएस अधिकारी को चेयरमैन बनाया है। अनपढ़ मंत्री जब ऐसी गलती करते हैं तो ये गलत है बताने के लिए ही आईएएस ऑफिसर को साथ में रखते हैं। तुम किससे बात कर रहे हो पता है? हम मुख्यमंत्री हूँ। आप मुख्यमंत्री हैं, इसलिए ये जरूरी नहीं है कि मैं आपकी हर बात को मानूं, क्योंकि अगर इसमें बात बिगड़ी तो जवाब मुझे ही देना होगा। अगर हम चाहें तो कल ही उस जगह पे दूसरे आईएएस को रख के दस्तखत ले सकता हूँ, पता है ना? मुख्यमंत्री जी, आप केवल इतना ही कर सकते हैं, लेकिन मुझे धमकाकर गलत फाइल पर मेरे साइन नहीं ले सकते। सॉरी सर। नमस्ते साहब। नमस्ते साहब। मिस्टर राजाराम, चीफ सेक्रेटरी के सुना 6 महीना और बढ़ा दिए हैं। वो अभी कंफर्म नहीं हुआ भैया। अभिमन्यु को टैपको का चेयरमैन जो बनाया है, वहाँ भी उन्होंने मंत्री महोदय रामू को नहीं छोड़ा है। मंत्री की बात छोड़ो यार, मुख्यमंत्री ने जब बुलाया तो उन्हें भी खरी खोटी सुना के आ गया। अभिमन्यु, ये नेता लोग बड़े अजीब होते हैं। या तो इनके साथ चलना चाहिए या इनसे दूर रहना चाहिए। अगर ऐसा नहीं करते हैं तो जैसे कीचड़ में पत्थर फेंकते हैं, कीचड़ हमारे ऊपर ही गिरेगी। अपने जमीर को मार के मैं इनका साथ नहीं दे पाऊंगा। मेरी माँ ने बचपन में मेरे खाने में नमक ज्यादा डाल के खिलाया है, इसलिए खुददार हूँ। सर, थोड़ा सा नमक डाल लीजिए। अभिमन्यु, जब से मैंने ये नौकरी ज्वाइन की है तभी से खाने में नमक डालना छोड़ दिया है, क्योंकि मेरी 4 जवान लड़कियां हैं। उस कलेक्टर ने पहले एमएलए पर हाथ डाला, आप चुप रहे। मेरे ऊपर हाथ डाला तब भी आप चुप रहे। अब आपके ऊपर हाथ डाल दिया, अगर अब भी आप चुप रहे। गांव में हमें बेशर्म बोल रहे हैं, इससे तो हमारी पार्टी बिखर जाएगी। तुरंत उसकी बदली करनी पड़ेगी। सिर्फ बदली करने से काम नहीं चलेगा, उसे तो दुनिया से ही उठा देना चाहिए। अरे सुबह से तो मैं वही बोले जा रहा हूँ। मंत्री जी, आज तक उस कलेक्टर ने अंडे को ऑफ बॉईल करके ही खाया होगा, लेकिन अगर उसे ऐसे ही छोड़ दिया ना तो उसे इंसानों को ऑफ बॉईल करने में देर नहीं लगेगी। तू जो जी में आए कर, मैं तेरे पीछे हूँ, बस इतना कह दीजिए। एक एसिड की बोतल लूंगा और आधा दर्जन अंडे। उसके बाद वो बस अस्पतालों के चक्कर ही काटता रहेगा, हमारे बीच नहीं आएगा। बच्चों गाली देकर नहीं चला सकते क्या? दूंगा घींच के। तुम लोग अपने आप को समझते क्या हो? अरे ऐसा क्या कर दिया हम लोगों ने? क्या कर दिया? टक्कर मार दिया तुम्हारा, क्या कर दिया? नाटक तेरा।
एक एक क्वेश्चन सर आपको किसी के ऊपर शक है? सर अभी आपकी पत्नी की हालत कैसी है सर? वो खतरे से बाहर है। एक बात सर प्लीज मेरी एक बात सुनिए सर एक क्वेश्चन सर प्लीज सर आप प्लीज सर अभिमन्यु क्या हो गया है तुमको? अब होने के लिए बचा क्या है? ये घिनौना काम किसने किया है मैं अच्छी तरह जानता हूं। अगर मैं हथियार उठाकर उन्हें मिटाना चाहूं तो मेरे लिए 5 मिनट काफी हैं, पर यह मेरा लक्ष्य नहीं है। मैं तो उसकी जो जड़ है उसे मिटा के रहूंगा। आफ्टर ऑल एक आईएएस अधिकारी मुख्यमंत्री से कैसे बात करना चाहिए ये भी नहीं जानता है, हैं? खुद को क्या समझता है? आफ्टर ऑल आईएएस, अगर हम आईएएस चाहें तो कभी भी इस कुर्सी पर बैठ सकते हैं, लेकिन तुम सपने में भी हमारी डिग्री पाना तो दूर देख भी नहीं सकते। फिर भी एक ईमानदार आईएएस ऑफिसर हूं, इसलिए बहुत ही शराफत से आपसे बात कर रहा हूं। ये लीजिए मेरा इस्तीफा। ये क्या समझता है? बहुत बोले जा रहा है। बोले जा रहा है? हाँ बे। क्या बे? ओए, हमारे देश में कंडक्टर के काम से लेकर कलेक्टर तक की नौकरियां पाने के लिए पढ़ाई को एक उचित स्थान दिया गया है, लेकिन राजनेता बनने के लिए पढ़ाई को वो स्थान नहीं दिया। क्यों पता है? क्योंकि हमारे देश में अनपढ़ लोग 100 में से 75% हैं। पढ़ाई के नाम पे जिसने एक अक्षर भी नहीं पढ़ा था, लेकिन जब वो मरा तो उसके पास एक फूटी कौड़ी भी नहीं थी। वैसे नेता थे हमारे देश के कामराज। पुलिस डिपार्टमेंट जिसके पास था, लेकिन जब वो बीमार पड़े तो इलाज के लिए पैसे नहीं थे और सरकारी अस्पताल में दम तोड़ दिया गगन ने। ऐसे ईमानदार और खुददार राजनेता लोग हमारे देश में जो अनपढ़ जनसमूह है उसमें से कहीं आने से न चूक जाएं, इसीलिए राजनेताओं के लिए पढ़ाई की कोई योग्यता नहीं रखी। लेकिन केवल इसी बात का फायदा उठाकर तुम्हारे जैसे अनपढ़ और लालची लोग, गुंडागर्दी जिनका पेशा है, सरकार में आ गए और इस देश को खोखला बना दिया। टुकड़ टुकड़ देख कर है, उसको धक्का मार के बाहर निकाल दो। इसमें क्या है? जब मैं विपक्ष में था तो आपको भी मारा था, अब आपने बोल दिया ना, बस। ओए। लुंगी उठा के मुझे डराना चाहते हो? अगर मैंने कमीज की बाह मोड़ ली जब अंग्रेजों की सत्ता थी तब ऐसी जगह पर कभी खून खराबा नहीं हुआ। इसीलिए आज भी तुम लोगों को मारकर मैं ये जगह नापाक नहीं करना चाहता, लेकिन आइंदा कभी धमकी दी। सर अचानक आपने इस्तीफा क्यों दे दिया सर? आखिर हुआ क्या सर? कुछ तो बताइए सर। एक अकेला आदमी भी देश में क्रांति ला सकता है और लाते रहे हैं, क्योंकि एक छोटी सी चिंगारी ही ज्वाला बन जाती है। अभी हमारे देश में आतंकवाद फैला है जिसे आपको उछालना चाहिए, लेकिन उछालते नहीं हैं। एक केस के खत्म होने तक दूसरा केस नहीं लूंगा। अगर आपने ऐसा ठान लिया तो वकालत करने वाला भी डरेगा और जुर्म करने वाला भी डरेगा, लेकिन आप लोग ऐसा नहीं करते हैं। इसलिए आज से ही अपने काम को ईमानदारी से निभाकर जनता की सेवा करोगे तो हमारा ये देश वाकई एक महान देश होगा। जौन अभिमन्यु को कोई नहीं